आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब हम अपने YouTube का स्टूडियो गूगल में क्रोम ब्राउज़र हो चाहे गूगल हो, किसी भी ब्राउज़र में जब हम अपना फुल वर्जन यानी अपने YouTube का स्टूडियो जब ओपन करना चाहते हैं, उसमें खोलना चाहते हैं, तब वो नहीं खुल पाता है। जब भी हम गूगल में अपने YouTube स्टूडियो को सर्च करते हैं तो क्या होता है, तो सीधे हमें YouTube स्टूडियो एप्स में पहुंचा देता है और जिसके कारण हमारे गूगल में फुल वर्जन नहीं खुल पाता है, जिससे हमारा कुछ सेटिंग जो होता है वो सेटिंग हम नहीं कर पाते हैं अपने स्टूडियो में, क्योंकि हमारा जो फुल वर्जन स्टूडियो होता है वो गूगल में खुल ही नहीं पाता है। इस कंडीशन में जब हमें अपने फुल वर्जन स्टूडियो को गूगल में जब ओपन करना होता है, तब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपने YouTube स्टूडियो एप्स को हमें डिलीट करना पड़ता है, यानी अनइंस्टॉल करना पड़ता है। तब जाके गूगल में हमारा फुल वर्जन स्टूडियो ओपन होता है। पर जब तक YouTube स्टूडियो एप्स हमारे मोबाइल में रहता है, तब तक गूगल में YouTube स्टूडियो ओपन नहीं हो पाता है और इस कंडीशन में हम किसी भी प्रकार से उसमें सेटिंग नहीं कर पाते हैं, सुधार नहीं पाते हैं। जैसे कि हमें अपना YouTube स्टूडियो का नाम चेंज करना होता है या हमारे YouTube में कोई भी कॉपीराइट इमेज या म्यूजिक आ जाता है तो उसे हटाना होता है, उसे ठीक करना होता है, तब हमें गूगल में अपने YouTube स्टूडियो का ज़रूरत पड़ता है। और इस कंडीशन में हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम गूगल में अपना YouTube स्टूडियो ओपन करें और उसमें सेटिंग करें। पर ऐसा नहीं होता है, जब तक हम YouTube स्टूडियो एप्स को डिलीट नहीं कर लेते हैं, तब तक गूगल में हमारा स्टूडियो ओपन नहीं हो पाता है। पर जब वही बात करते हैं किसी भी प्रकार से कॉपीराइट इमेज या सॉन्ग के, तो YouTube स्टूडियो एप्स में इन सभी चीज़ों को नहीं हटा सकते और इनमें और भी बहुत से चीज़ें होते हैं जिसे हम सेटिंग नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने एक फुल वर्जन स्टूडियो को जिसे हम गूगल में या भी किसी भी ब्राउज़र में हमें चाहिए होता है, जिससे हम सेटिंग कर सके अपने यूट्यूब के उन हर एक पार्ट को जो गलत हुआ है उसे सुधार सके। पर जब तक हम YouTube स्टूडियो एप्स को डिलीट ना कर दें, तब तक गूगल में हमारा फुल वर्जन स्टूडियो ओपन नहीं होता है। तो इस दिक्कत से, इस परेशानी से बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं और वो लोग खोजते रहते हैं कि हमारा गूगल में स्टूडियो ओपन हो ही नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, और हर एक बार जब भी आपको गूगल में अपना स्टूडियो ओपन करना होगा, तो आप हर एक बार अपने YouTube स्टूडियो एप्स को डिलीट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप अपने मोबाइल में YouTube स्टूडियो एप्स को रखो और गूगल में अपना फुल वर्जन स्टूडियो भी ओपन हो जाए। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताए हैं जिससे आपके मोबाइल में आप YouTube स्टूडियो एप्स भी रहेगा और आप आसानी से गूगल में, चाहे क्रोम ब्राउज़र हो चाहे गूगल हो, उसमें अपना स्टूडियो ओपन कर सकेंगे और आपको YouTube स्टूडियो एप्स को डिलीट भी नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए और इन सभी चीज़ों को खोजने के लिए हमें बहुत दिक्कत और बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सर्च करना है YouTube स्टूडियो। अब जैसे ही हम इस पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो हमें जो सबसे फर्स्ट वाला नंबर पर है उस पर हमें क्या करना है, क्लिक करना है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हमें
सीधे यूट्यूब स्टूडियो ऐप्स में पहुंचा देता है, जिसके कारण हमारा जो पूरा वर्जन होता है स्टूडियो का, जिसे हम गूगल में ओपन करना चाहते हैं, वो ओपन नहीं हो पा रहा है। जब हम सर्च करते हैं तो हमें सीधे यूट्यूब स्टूडियो ऐप्स में पहुंचाता है, जिसके कारण हमारा फुल वर्जन ओपन नहीं हो पाता है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना यूट्यूब स्टूडियो ऐप्स को अनइंस्टॉल करेंगे, यानी इसे डिलीट कर देते हैं। अब डिलीट करने के बाद हम फिर से जाएंगे अपने क्रोम ब्राउज़र में। अब यहाँ पर सेम उसी तरीके से हमें सर्च करना है और इसे ओपन करना है। अब जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा यूट्यूब स्टूडियो का फुल वर्जन यहाँ पर शो हो जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जिस तरीके से भी सेटिंग करना है यहाँ से आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका फुल वर्जन है। यहाँ से आप जिस भी चीज़ को अपने यूट्यूब का चेंज करना चाहते हो, सेटिंग करना चाहते हो, यहाँ पर आसानी से कर सकते हो। पर ये फुल वर्जन तब आया है जब हमने अपने यूट्यूब स्टूडियो ऐप्स को हमने डिलीट किया है, तब जाके ये पेज ओपन हुआ है। अब हमें करना क्या है, हमारे मोबाइल में यूट्यूब स्टूडियो ऐप्स को भी रखना है और ये जो हमारा फुल वर्जन है यानी गूगल में भी अपना स्टूडियो ओपन करना है। तो दोनों को एक साथ कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो प्लस का आइकन दिख रहा है इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो ये पेज है ये सेव हो जाएगा, यानी ये पेज डिलीट नहीं होगा। यहाँ पर जो दिख रहा है 16, आप जैसे ही यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करते हो तो ये जो 16 नंबर है वहाँ पर 17 नंबर हो जाएगा, क्योंकि 16 नंबर जो दिख रहा है मैंने इसी तरीके से पेज को ऑलरेडी पहले से रख लिया है। तो जैसे ही आप प्लस के आइकन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो 17 हो चुका है। पहले जो 16 था अब यहाँ पर 17 नंबर हो चुका है। तो अब हमें करना क्या है, अब हम चलते हैं प्ले स्टोर में और इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, अपने यूट्यूब स्टूडियो ऐप्स को इंस्टॉल कर लेना है। और इसे चालू भी कर लेना है, इसमें लॉगिन भी कर लेना है, यानी यूट्यूब स्टूडियो ऐप्स को आपको पूरी तरीके से सेट कर लेना है। अब हमने ऐप्स को भी डाउनलोडिंग कर लिया है। अब चलते हैं फिर से क्रोम ब्राउज़र में। अब हम यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस करेंगे, यूट्यूब स्टूडियो सर्च करेंगे और सबसे फर्स्ट नंबर पर क्लिक करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर फिर से हमें वही दिक्कत देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमने ऐप्स को डाउनलोडिंग करके रख लिया है, जिसके कारण अब फिर से हमें उसी ऐप्स में यूट्यूब स्टूडियो ऐप्स में पहुँचा रहा है और हमारा गूगल का जो वर्जन है, यानी गूगल में जो हम अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन करना चाह रहे हैं वो ओपन नहीं हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, यहाँ पर जो पेज सेव हो जाता है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्लिक करना है। और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने पिछले बार से यहाँ पर रखा है सेव कर
सेव करके जिस पेज को मैंने यहाँ पर रखा है, अब इसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो पेज था यहाँ पर आ गया है। यानी अब यूट्यूब स्टूडियो एप्स भी है और गूगल में आपका फुल वर्जन स्टूडियो यानी गूगल में भी आपका वर्जन ओपन हो गया है। तो इसी तरीके से आप दोनों को यहाँ पर रख सकते हो। ना तो आपको यूट्यूब स्टूडियो एप्स को डिलीट करना पड़ेगा और ना आप परेशानी आएगा, क्योंकि आपका ये जो पेज है पहले से यहाँ पर सेव हो गया है। आप जब भी अभी से यूज करना तो इसी तरीके से इसे ओपन कर लेना। अगर आपको आने वाले समय में कहीं जब क्रोम ब्राउज़र में किसी और दूसरे चीज़ को सर्च करना है तो आपको इसमें से बैक नहीं करना है, आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ पर किसी प्रकार से भी दूसरे तरीके यानी दूसरे चीज़ को यहाँ पर सर्च कर सकते हो और यूज कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपका जो पेज है स्टूडियो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से शो है। तो इसी तरीके से आप इस परेशानी को ठीक कर सकते हो।